अब अपनी जबान बंद कर ले, वरना मैं उठकर तुझे इतना मारूंगा कि सारी जिंदगी याद करेगी। मैं खलीफा हाँ और खलीफा रहूंगा। अब तेरी जबान से एक बार भी नहीं निकलना चाहिए कि मैं तेरा बेटा हूं। उसकी मां यह देखकर रोने लगी कि लड़के का पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। अबुल हसन को यह देखकर और गुस्सा आया। वह अपने बिस्तर से उठा और उसने हाथों में एक छड़ी ले ली और बुढ़िया से घुड़क कर कहने लगा, बोल, अब क्या कहती है? मैं कौन हूं, खलीफा या तेरा बेटा? उसने कातर दृष्टि से देखकर कहा, तुम मेरे बेटे हो, खलीफा कैसे हो जाओगे? तुम अबुल हसन हो, तुम्हें मैंने जन्म दिया है और दूध पिलाया है। खलीफा के पद पर तो सिर्फ हारून रशीद हैं, जिनकी हम दोनों और दूसरे लोग प्रजा हैं। वे सारे राजाओं के सर्वे सर्वा हैं। अब भी कल ही उन्होंने कृपा करके मेरे पास 1000 अशरफियों का तोड़ा भिजवाया था। अशरफियों के नाम पर अबुल हसन को खलीफा होने का और भी निश्चय हो गया। उसने अपनी मां से कहा, धूर्ती स्त्री, तू बड़ी कृतज्ञ है। कल मैंने ही अपने मंत्री जाफर के हाथ तेरे पास अशरफियों का तोड़ा भिजवाया और आज तू बेटा बनाकर मुझी पर कब्जा करना चाहती है। तेरी इस धृष्टता का दंड तुझे मिलना चाहिए। यह कहकर उसने मां का हाथ पकड़ा और टपट कर पूछा, मैं कौन हूं? उसने कहा, मेरा बेटा। अबुल हसन ने उसे एक छड़ी जमाई। वह इसी तरह बार बार पूछता और जब बुढ़िया उसे बेटा बताती तो उसे छुरी मारता। बुढ़िया के चिल्लाने से पड़ोसी घर में आ गए और उसके हाथ से छड़ी छीन कर कहने लगे, तुम्हें क्या हो गया है अबुल हसन? कोई अपनी मां को ऐसे मारता है? अबुल हसन ने लाल आंखें करके उन्हें देखा और कहा, तुम क्या बक रहे हो? अबुल हसन कौन है? पड़ोसी ये सुनकर परेशान हुए और बोले, तुम ही हो अबुल हसन, और कौन होगा? हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। यह तुम्हारा घर है और यह तुम्हें जनने वाली तुम्हारी मां है। अबुल हसन चीखा, बकवास बंद करो तुम लोग। मैं इस दुष्ट स्त्री को जानता भी नहीं, मैं तुम्हें भी नहीं जानता। मैं खलीफा हूं। खलीफा के भी कहीं पड़ोसी होते हैं। पड़ोसियों ने समझ लिया कि अब यह पागल हो गया है और इससे अधिक बातचीत की तो यह हमसे भी मारपीट करेगा। उनमें से एक उस क्षेत्र के दारोगा को जानता था और दौड़कर उसे बुला लाया। अबुल हसन ने दारोगा से डांट डपट की तो उसने उसे 2-4 चाबुक जड़ दिए और जब अबुल हसन भागने लगा तो उसे सिपाहियों ने पकड़ लिया। पुलिस वाले उसके हाथों में हथकड़ी और गले में जंजीर डालकर ले चले। रास्ते में सिपाही उसे घूंसों और थप्पड़ों से मारते जाते थे, जैसे पागल आदमियों को काबू में रखने के लिए किया जाता है।